हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई एम अभिषेक सक्सेना और हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 8 का चैप्टर फैक्टराइजेशन। तो बच्चों, अब तक हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी फैक्टराइजेशन के बारे में। आज हम इस चैप्टर को खत्म करने वाले हैं क्योंकि हमने अब तक सभी चीजें पढ़ ली इस चैप्टर की। मतलब फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, फैक्टर्स किस तरीके से निकालेंगे, डिफरेंट मेथड, डायरेक्ट फैक्टर निकालना, कॉमन फैक्टर निकालना, फैक्टराइजेशन बाय ग्रुपिंग, फिर हमने फैक्टराइजेशन बाय आइडेंटिटी भी पढ़ा बच्चों। तो ये सब चीजें कंप्लीट होने के बाद हमने लास्ट में देखा डिवीजन, मोनोमियल डिवाइड बाय मोनोमियल, पॉलिनोमियल डिवाइड बाय मोनोमियल और पॉलिनोमियल डिवाइड बाय पॉलिनोमियल। वहां पर हमने दो मेथड देखे, एक है कॉमन फैक्टर और डायरेक्ट डिवीजन। तो बच्चों, एक क्वेश्चन मैं आपको एक या दो क्वेश्चन उस एक्सरसाइज के सॉल्व कर देता हूं। कुछ बच्चों के डाउट थे तो ये मैं आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूं। एक्सरसाइज 14.3 का 5th क्वेश्चन। देखिए, मैंने बहुत सारे क्वेश्चन आपको लगभग मैंने सभी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। बहुत थोड़े से क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं, तो आपको प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी, तब ही आप परफेक्ट बनोगे। जब तक आप सॉल्व नहीं करते तब तक आप परफेक्ट नहीं बनते बच्चों। चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या है, डिवाइड का क्वेश्चन। दिस डिवाइड बाय दिस, तो मैं डिवाइड में लिख लेता हूं पहले उसको, या देखते हैं। चलो पहले क्या करेंगे, देखो यहाँ पे हमारा जो डिवाइड होता है वो फैक्टर चाहिए। तो यहाँ पे 4xy है, तो यहाँ पर 12xy में से xy कट जाएगा, 4 3 12 हो जाएगा। इतना हमको समझ में आ रहा है। लेकिन यहाँ पर 3x + 4y है। क्या यहाँ पर 3x + 4y है? नहीं। तो मुझे वहां पर फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, चलो मैं 12xy 9x² - 16y² को लिख लेता हूं। अगर आप थोड़ा ध्यान से देखोगे तो ये 3x का स्क्वायर है और ये 4y का स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है? 3x और 4y। तो चलो मैं इसको लिख लेता हूं ऐसे। तो 12xy स्क्वायर ब्रैकेट, ये है 3x का स्क्वायर, बीच में है माइनस, ये है 4y का स्क्वायर। तो बच्चों a² - b² की आइडेंटिटी आपको याद है बच्चों, क्या है? a² - b² क्या होता है? a + b × a - b बच्चों। तो मैं यहां पर क्या लिखूंगा, ये हो गया 12xy ब्रैकेट में आएगा, इन दोनों का प्लस पहले, क्योंकि a² - b² रहता है तो a + b और a - b हो जाता है। तो यहां पर आएगा 3x - 4y या +4y × 3x - 4y। तो बच्चों ये हो गए हमारे फैक्टर। अब मैं डिवाइड करने चलता हूं। इसको डिवाइड कैसे करेंगे, इन दोनों को डिवाइड में लिखना पड़ेगा। 12xy 9x² - 16y² डिवाइड बाय 4xy × 3x + 4y। यही डिवीजन है हमारा। इसकी जगह पर मैं ये फैक्टर लिख सकता हूं बच्चों। कैसे लिखेंगे, 12 को भी आप स्प्लिट कर सकते हो। देखो ये 12 को भी मैं क्या लिख सकता हूं बच्चों, यहाँ पर 12 को मैं 3 4 लिख सकता हूं। अगर आपको थोड़ा और सिस्टमैटिक करना है तो ये क्या हो जाएगा, 3 × 4 × xy। फिर ये क्या आएगा, ये जो टर्म है इसके बड़े ब्रैकेट आप हटा दो, जरूरत नहीं क्योंकि ये ब्रैकेट में ही है। ठीक है बच्चों, तो मैं यहाँ लिखूंगा 3x + 4y मल्टीप्लाइड बाय 3x - 4y, और इसको डिवाइड करेंगे हम इस टर्म से 4xy 3x + 4y। तो देखो बच्चों, कॉमन जो है टर्म वो कैंसिल हो जाएंगे, ये कैंसिल xy कैंसिल एंड 4 कैंसिल, रिमेनिंग बच्चों दैट इज आवर आंसर। सो 3x - 4y ये हुआ हमारा आंसर। आज थोड़ा फास्ट सॉल्व किया है बच्चों, क्योंकि हमने बहुत सारे क्वेश्चन इस टाइप के सॉल्व किए हैं। बात समझ रही है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 39y³। अब इसको भी डिवाइड करना है हमें। अब इसको डिवाइड करना है, देखो यहाँ पर 50y² 98, यहाँ पर तो नहीं है, तो हमें इसको भी फैक्टराइज करना पड़ेगा, थोड़ा सिस्टमैटिक वे से लिखना पड़ेगा। तो चलो मैं लिखता हूँ, इसे पहले फैक्टराइज करते हैं। 39y³ 50y² - 98। तो बच्चों 39 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 39 होता है 3 13 कितना होता है, 3 13 3 × 13 में लिख देता हूँ इसको। y³ को y³ ही रहने देते। तो बच्चों ये देखो 50, यहाँ पर 50 और 98 है, ये दोनों 2 के टेबल में आते हैं बच्चों। 2 के टेबल में, तो मैं इनमें से 2 कॉमन निकालता हूँ। क्या कॉमन निकालता हूँ बच्चों? 2 कॉमन निकालता हूं। जब हम कॉमन निकालते तो इसको डिवाइड करना पड़ता। 50 में से 2 बाहर निकल गया, 50 डिवाइड बाय 2 कितना होगा, 25। तो यहां पर आएगा 25y² - 98 है, 98 को भी 2 से डिवाइड करेंगे तो यहां पर आएगा -49। देखो बच्चों, ध्यान से देखो क्या कर रहा हूं मैं। अब यहां पर 25y और 49, so 25 is the square of 5, so this will become 5y का स्क्वायर। क्या बन जाएगा, देखो चलो मैं ये टर्म वैसे का वैसे लिखता हूँ, 3 × 2 को भी ला लेता हूँ यहाँ पर, 2 × 13 × y³। यहाँ पर क्या होगा,
ये होगा, इसको यहाँ पर मुझे बड़ा ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, चलो बड़ा ब्रैकेट लगा देते हैं और फिर अंदर छोटे ब्रैकेट ब्लैक में लिखते हैं। चलो कैसे आएगा, 25 विल बी 5y का स्क्वायर, 5y का स्क्वायर 25y स्क्वायर बनेगा कि नहीं बनेगा बच्चों, इतना तो अब आ ही गया होगा मेरे ख्याल से। और 49 है 7 का स्क्वायर, देखो ये भी फिर से a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की तरह दिख रहा है। तो चलो ये क्या बन जाएगा फिर हमारा, ये बन जाएगा 3 इंटू 2 इंटू 13 इंटू वाई क्यूब, और इसके दो ब्रैकेट बन जाएंगे, एक बनेगा 5y प्लस 7 और दूसरा बनेगा 5y माइनस 7। इज इट क्लियर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। बच्चों चलो अब डिवीजन कर लेते हैं, कैसे करेंगे डिवीजन, यही लिख लेता हूं मैं, इसको हम थोड़ी जगह बना लेते हैं, हमारे पास अब यहाँ जगह है थोड़ी, तो बच्चों तो यहाँ पर जगह बन जाएगी हमारी, क्या होगा 39y क्यूब 50y स्क्वायर माइनस 98 डिवाइड बाय बच्चों 26y स्क्वायर 5y प्लस 7। क्लियर है, चलो अब इसके फैक्टर लिखते हैं। इसके फैक्टर लिखेंगे तो क्या आएगा, 3 इंटू 2 इंटू 13 इंटू वाई क्यूब 5y प्लस 7 इंटू 5y माइनस 7 डिवाइड बाई ये पूरा टर्म 26y स्क्वायर 5y प्लस 7। अब बच्चों क्या कैंसिल होगा, बच्चों देखो 5y प्लस 7 कैंसिल हो गया, y स्क्वायर है देखो 2 है ऊपर 3 है, तो ये कैंसिल करेगा 3 को, बचेगा एक y, 3 में से 2 गया तो 1 बचेगा, तो 1 बचने वाला इसलिए y को मैंने रख दिया है। 13 2 26 होता है और ये 2 कैंसिल बचेगा, देखो यहाँ पर सिर्फ 3 बचा, तो ये हमारा आंसर देखो कैसे आएगा, 3 हो गया, यहाँ पर बचा y, और देखो लास्ट में ये ब्रैकेट तो कैंसिल हो गया था, ये बचा 5y माइनस 7। क्या आंसर आ गया बच्चों, क्या आंसर आया, बड़ा सिंपल तरीका है। इस तरीके से हमने इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया और यहाँ पर हमारा डिवीजन खत्म होता है बच्चों। तो आपको बहुत सारी प्रैक्टिस करना है। डिवीजन की एक और मेथड आएगी जब आप 9th क्लास में जाओगे, तो डायरेक्ट डिवीजन का एक स्पेशल मेथड आएगा। जैसे आप डिवाइड करते हो किसी भी नंबर को, हम कैसे डिवाइड करते हैं बच्चों, नॉर्मल नंबर्स को कैसे डिवाइड करते हैं, जैसे मुझे 7 को डिवाइड करना है तो 2 से डिवाइड करते हो, 2 3 6 होता है, बचेगा 1। तो ऐसा डिवीजन, लॉन्ग डिवीजन जिसे हम कहते हैं, लॉन्ग डिवीजन मेथड आपको 9th क्लास में आएगी। ठीक है बच्चों, चलो ये हुआ हमारा डिवीजन मेथड और स्पेशल डिवीजन मेथड 9th में सीखने वाले। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट एक्सरसाइज पर। बच्चों वो एक्सरसाइज इतनी प्यारी है, आपने पूरा चैप्टर पढ़ लिया, आपको एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज चैप्टर भी हमने पढ़ा है, तो एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज अगर आपको आती है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन वाला चैप्टर आपको समझा है और ये चैप्टर अगर आपको समझा है, तो ये पूरी एक्सरसाइज आप पूरी की पूरी होमवर्क कर सकते हो। कैसे बच्चों, इस एक्सरसाइज में आपको क्वेश्चन भी दिया है और आंसर भी दिया है, इसमें बस आपको चेक करना है कि क्या इसमें कोई गलती है, और अगर गलती है तो आपको वो गलती सुधारनी पड़ेगी। कैसे, चलो एक एग्जांपल बताता हूं, 2-3 और एग्जांपल बताऊंगा, लेकिन पहले इस एग्जांपल को देखते हैं। एक्सरसाइज 14.4 का ये 7 क्वेश्चन है बच्चों। इसके सॉल्व क्वेश्चन मैंने नहीं सॉल्व करके दिए, तो सॉल्व क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व करना ट्राई करेंगे, और अगर नहीं आया तो आप मुझे कमेंट में बताएंगे। बात समझ में आ रही है? चलो इसको सॉल्व करते हैं। देखो क्वेश्चन में ही आपको क्वेश्चन और आंसर दिया है, आपको चेक करना है कि क्या क्वेश्चन का आंसर सही है या गलत। बात समझ में आई? चलो तो देखो 2x स्क्वायर दिया है, 4 इंटू 2x इंटू 7। आंसर में देखो क्या लिखा है, यहां पर था 2x का होल स्क्वायर, लेकिन आंसर में देखो 2x स्क्वायर दिया। क्या ऐसे पढ़ाया मैंने आपको? तो देखो हम यहां पर इसको सॉल्व करते हैं। 2x का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2x प्लस 7 क्या आता है? 2x का स्क्वायर मतलब क्या होता है बच्चों? अब मैं इसको स्टेप में लिखूंगा। कैसे आएगा? 2x इंटू 2x ऐसा आएगा कि नहीं आएगा बच्चों? ऐसा आएगा, ऐसे आएगा नहीं कि नहीं आएगा? 2x इंटू 2x ऐसा आएगा। 2x का स्क्वायर मतलब 2x इंटू 2x प्लस, अब देखो ये 4 और 2 है तो 4 2 से 8 हो जाएगा, 8x प्लस 7 तो 7 ऐसा। तो ये 2 इंटू 2 कितना होगा बच्चों? 2 इंटू 2x 2x स्क्वायर होगा कि 4x स्क्वायर होगा बच्चों? 4x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 7। तो दिस इज नॉट करेक्ट, तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा दिस इज इनकरेक्ट एंड करेक्शन इज दिस इज करेक्टेड। आपको पहचानना है गलती कहां पर है और सही आपको सॉल्व करके बताना है। बात समझ में आ गई बच्चों? तो आपको उसमें से गलतियां निकालना है। प्लस की गलती होगी, माइनस की गलती होगी, ब्रैकेट में मल्टीप्लिकेशन की गलती होगी। तो आपको ये इसलिए दिया है, आप सोचोगे सर गलती निकालने वाला एक्सरसाइज ही क्यों दिया है? तो बच्चों आप दोबारा गलती ना करो। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन सॉल्व करते हो बच्चे क्या गलती करते हैं आप वो देख सकते हो। जैसे यहाँ पर 2x का स्क्वायर था तो बच्चे क्या करते, x का स्क्वायर कर देते, लेकिन 2 का स्क्वायर करना भूल जाते। होता है बच्चों कभी कभी गलती में। तो
आपको ये एक्सरसाइज इसलिए दी है ताकि आप अपनी गलतियां पहचानो और सुधार सको, या आगे आप इन गलतियों को ना करो। समझ में आ गई बात? तो इसे आप नोट करेंगे और मैं कुछ और क्वेश्चन मतलब और 3 क्वेश्चन सॉल्व करता हूं आपके लिए, फिर मतलब हम चैप्टर को खत्म करते हैं। लेकिन इसको नोट करने से पहले आप क्या करेंगे बच्चों? लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर क्यों करेंगे? व्हाई डू यू शेयर माय वीडियोस? अगर आपको पसंद आया होगा, इफ यू लाइक माय वीडियोस, इफ यू अंडरस्टैंड द टॉपिक, बच्चों आपको टॉपिक समझ रहा है, तो बच्चों ऐसे बहुत से बच्चे हैं जिन्हें क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिल पाता है, तो उनके लिए तो सोचो थोड़ा, उन्हें भी ये वीडियो शेयर करो और मुझे भी सपोर्ट करो कि सो दैट आई विल गेट मोर सब्सक्राइबर। ठीक है, तो बच्चों जल्दी से जल्दी इसे नोट करेंगे, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करेंगे, एंड अगेन अपने फ्रेंड्स फैमिली रिलेटिव्स को बताएंगे दैट आई एम अपलोडिंग वीडियोस फॉर क्लास 8 टू क्लास 12 फॉर मैथ्स एंड साइंस। सून अगर 8 टू 12 खत्म हो जाता है तो शायद छोटी क्लास के भी अपलोड करूं, लेकिन फिलहाल 8 से 12 के ही अपलोड होंगे। ठीक है बच्चों, तो इसको नोट करके लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करेंगे। ओके बच्चों, तो अब हम इस चैप्टर को एंडिंग करने जा रहे हैं। हम कुछ लास्ट के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो एक्सरसाइज 14.4 का क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 17 और क्वेश्चन नंबर 18। तो बच्चों मैंने आपसे कहा कि इस एक्सरसाइज में आपको जो स्टेप दिए, देखो क्वेश्चन भी दिया है और आंसर भी दिया है। देखो क्वेश्चन दिया है और पूरा आंसर दिया है, लेकिन उसमें आपको गलतियां निकालना है बच्चों। क्या निकालना है? गलतियां, इनकरेक्ट। फाइंड द इनकरेक्ट स्टेप और फाइंड द इनकरेक्ट जो भी टर्म होगा निकालना है। तो चलो हम इसको सॉल्व करते हैं। क्या इनकरेक्ट निकालना है? देखो क्या बोला था इस क्वेश्चन में, if x is equals to -3। see in this question हमें x is equals to -3 पुट करना है। क्या पुट करना है? x is equals to -3। तो आपको इक्वेशन में या पॉलिनोमियल में वैल्यू पुट करना आता है कि नहीं आता है बच्चों? पहले बताओ, कमेंट में बताओ कि आपको वैल्यू पुट करना आता है कि नहीं आता है। आता है? हमने सीखा है कि किस तरीके से हम वैल्यू पुट करते हैं। मतलब x की जगह पर -3 रखेंगे, मतलब जहां जहां पर x होगा वहां पर हम -3 रखेंगे। तो चलो मैं इस क्वेश्चन को हमारे तरीके से सॉल्व करता हूं। तो कैसे सॉल्व करते हैं हम? हमारे पास है x² - 5x + 4। ये जो दिया हुआ है, ये क्वेश्चन में आंसर दिया हुआ है बच्चों। हमें चेक करना है कि हमारा आंसर और उनका आंसर सेम आता है या अलग आता है, या उन्होंने क्या गलती की। चलो तो इनकी गलती मैं नहीं देख रहा, मैं डायरेक्ट सॉल्व करता हूँ। तो x की जगह पे मैं -3 रखूंगा, -3 का स्क्वायर, -5 है, x की जगह फिर से -3 आया, +4। बच्चों देखो -3 का स्क्वायर, -3 इंटू -3 क्या होता है? -3 इंटू -3। तो -3 इंटू -3 क्या होता है वो देखते हैं। और देखो ये माइनस माइनस है, ये +15 हो जाएगा, +4 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 5 3 ये 5 - 3 नहीं करना है बच्चों, ब्रैकेट के अंदर है। मतलब यहाँ पर क्या है? मल्टीप्लाई, कुछ नहीं है, मतलब मल्टीप्लाई है। नहीं तो आपके एक एग्जांपल में 5 - 3 2 लिखा है, देखो यहाँ पर क्या लिखा है? -15 लिखा है, तो ये गलत हो गया, हमने बराबर लिखा +15। 3 3 9 +15 +4, देखो 19 15 + 9 24 + 4 28 आएगा। क्या बात समझ में आ रही है? लेकिन यहाँ पर इनका आंसर गलत है, तो इन्होंने ये स्टेप में गलती की है। दिख रहा है आपको कौन से स्टेप में गलती की? यहाँ पर माइनस चाहिए था तो इन्होंने, सॉरी प्लस चाहिए था, इन्होंने माइनस लिख दिया। तो इस तरीके से आपको गलतियां निकालना है। 10th के और भी पार्ट है ABC, वहां पर कहीं कहीं पर उन्होंने 5 - 3 2 लिखा है, तो वो आपको चेक करना है। मतलब आपको आता है, बस आपको सॉल्व करना है और बताना है कि उन्होंने बुक में कहाँ इनकरेक्ट लिखा है। समझ में आ गया? चलो अब ये जो क्वेश्चन नंबर 17 है ये थोड़ा स्पेशल है, समझो इसको बात को अच्छे से। इन्होंने क्या किया देखो, 3x² + y, इसको सॉल्व करना है। ये आंसर है बच्चों, इस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है और ये आंसर है। चलो हम इसे सॉल्व करते हैं। कैसे होगा देखो, 3x² + y 1 / 3x²। ये देखो डिवीजन का क्वेश्चन है, ऊपर क्या है? पॉलिनोमियल है कि मोनोमियल है बच्चों? तो 3x² + 1 पॉलिनोमियल है और नीचे मोनोमियल है। तो जब मोनोमियल का क्वेश्चन होता है तो डायरेक्ट डिवीजन हम कैसे करते हैं? नीचे अकेला है तो वो बन जाता है दुकेला। याद है आपको? ये नीचे अकेला है तो ये बन जाता है दुकेला। तो ये इस टर्म के साथ भी जाएगा और इस टर्म के साथ भी जाएगा। तो हम कैसे लिखते हैं इसको? 3x² / 3x², प्लस साइन आएगा प्लस, इसके साथ भी जाएगा 1/3x²। क्या बात समझ में आ रही है? क्या बात समझ में आ रही है? ये तो कट जाएगा बच्चों, इसका आएगा 1 + 1/3x²। तो हमारा आंसर ये आना चाहिए था, हमारा आंसर ये आना चाहिए था। लेकिन बच्चों इन लोगों ने देखो क्या कर दिया, इन्होंने पहला तो टर्म बराबर लिखा है, देखो हमारा भी 1 है, पहला तो 1 लिखा, लेकिन दूसरे में भी 1 लिख दिया। मतलब इन्होंने क्या किया है, देखो मैं आपको बताता हूँ इन्होंने क्या किया कि 3x² + 1 / 3x² था। तो इन्होंने क्या किया, बुक वालों ने क्या किया, ये देखो ये इनकरेक्ट है, देखो ये इनकरेक्ट है बच्चों,
इनकरेक्ट वाले में गलती क्या है वो बता रहा हूं। इन लोगों ने क्या किया कि 3x² ऐसा कट कर दिया। मैंने आपको बताया था कि अगर ऊपर प्लस माइनस रहता है तो ऐसा कभी कट नहीं करते। क्यों ऐसा कट कर दिया तो क्या होगा, कट गया तो 3x² तो वहां पे बचेगा क्या, कुछ नहीं है, मतलब क्या रहता है 1, तो ये हो गया 1 + 1 2। ये गलत हो गया ना, बात समझ में आई। तो आप लोग ये गलती करते हैं, इसलिए आपको बुक में ये दिया है। मैंने आपसे कहा ये एक्सरसाइज इसलिए है कि आप कोई गलती ना करो इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए, क्योंकि आपको ये 8th में आया है, 9th में इससे हायर लेवल आएगा, 10th में उससे हायर लेवल और 11th 12th में उससे भी ज्यादा। तो आपको हर एक स्टेप समझ में आई कि नहीं आई, कमेंट में बताओ बच्चों कि समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। क्लियर? चलो अब हम इस चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन, मतलब हमारे लिए आखिरी क्वेश्चन, ठीक है, आखिरी नहीं है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट बच्चों। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में बताएंगे मुझे और मैं आपको और भी क्वेश्चन सॉल्व कर दूंगा, लेकिन फिलहाल के लिए हम इसे लास्ट क्वेश्चन कंसीडर करते हैं इस चैप्टर का, क्योंकि चैप्टर थोड़ा लंबा हो गया बच्चों। चलो तो यहां पर देखो क्वेश्चन, देखो क्या किया, 3x / 3x + 2 = 1। तो बच्चों क्या किस टाइप का क्वेश्चन है, ये डिवीजन का क्वेश्चन है। क्या हम इसे ऐसे सॉल्व करते हैं? ऐसे इसे हम नहीं सॉल्व कर सकते बच्चों। क्या हम इसे ऐसे सॉल्व कर सकते? नहीं। इन्होंने बुक वालों ने क्या किया है, बुक वालों ने क्या किया है, 1/2 कैसे निकाला, 3x कैंसिल कर दिया, 3x कैंसिल कर दिया और उसको 1/2 लिख दिया। क्या ऐसा स्टेप बताया मैंने कभी आपको? ऐसा नहीं होता। अगर बीच में प्लस, यहाँ पे प्लस है, ऐसा नहीं होता, ये रॉन्ग हो गया, ये रॉन्ग हो गया। इसे आप कैसे सॉल्व करेंगे, देखो 3x / 3x + 2 है बच्चों। तो यहां पर हम इसे ऐसे ही रख सकते हैं, ऐसे इसको हम इसके आगे सॉल्व नहीं करते, क्योंकि हमने ऐसा कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया। अगर इसे आपको सॉल्व करना है तो आप कैसे सॉल्व करेंगे, मतलब आप चाहते हो कि इसको अब मैं कुछ ना कुछ तो सॉल्व करूं, तो मैं क्या करूंगा बच्चों, यहाँ पर मैं क्या करूंगा, देखो बच्चों इसके न्यूमरेटर में +2 और -2 कर दूंगा। देखो बच्चों मैंने न्यूमरेटर में +2 किया और -2 किया, क्यों, क्योंकि नीचे 3x + 2 था तो मुझे उसका जैसा टर्म चाहिए था। अब देखो मैं इसको एक ब्रैकेट में ले लूंगा, 2 - 2 0 होता है, इसका मतलब मैंने इसमें कुछ भी ऐड नहीं किया है, असली में ऐड किया है +2 - 2। एक्चुअल में ये आपको नहीं करना है, बट मैं आपको बता रहा हूँ कि आप कैसे कर सकते हो। तो ये क्या हो जाएगा, ये अकेला है, ये दुकेला हो जाएगा, ये इसके साथ भी चलेगा, मतलब ये क्या होगा 3x + 2 / 3x + 2, ये एक टर्म हो जाएगा, बीच में आएगा -2 / 3x + 2, ये हो जाएगा 1 कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा, मतलब ये पूरा कैंसिल होगा बच्चों, ये पूरा ब्रैकेट कैंसिल होगा, अकेला टर्म नहीं कैंसिल, पूरा ब्रैकेट, ये हो जाएगा 1 - 2 / 3x + 2। ये हुआ हमारा आंसर। लेकिन आपको ये मेथड अब तक नहीं है, आप जब 9th में जाओगे 10th में जाओगे तब आपको ये मेथड करनी पड़ेगी, बात समझी। बट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इस तरीके से जो ये लिखा है, दिस इज इनकरेक्ट एंड यू डोंट हैव टू सॉल्व इन दिस वे। Remember, you should not solve the question by this method, like you are cancelling it in if it is an addition or subtraction। तो यहाँ पर भी एडिशन का था, सब्सट्रैक्ट कैंसिल कर दिया, ये भी गलत है, ऐसा भी कैंसिल करना गलत है बच्चों। तो फिर यहाँ पर हमारा फाइनली चैप्टर खत्म होता है। जैसे कि मैंने कहा, कोई डिफिकल्टी, कोई परेशानी कमेंट में बता दो, आई विल ट्राई टू सॉल्व योर प्रॉब्लम एंड यू विल हेल्प मी विद हाउ यू विल हेल्प मी, यू विल लाइक दिस वीडियो, यू विल सब्सक्राइब माई चैनल एंड यू विल क्लिक ऑन बेल आइकन for what bell icon किस लिए, so that if I upload any new video you will get the notification, it's for notification कि अगर मैं कोई नया वीडियो अपलोड करता हूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, very important thing is that you should share my videos to your friends, family and relatives, so that what will happen, they will get to know how I am teaching in YouTube। and what's more important that क्या इंपॉर्टेंट है बच्चों कि आप अपने फैमिली, फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के साथ इसे शेयर करेंगे, ठीक है। तो जस्ट स्टे ट्यून्ड विद मी एंड लिख लेंगे इसको अच्छे से। एंड अगर कुछ भी डाउट है, कुछ भी प्रॉब्लम है, कमेंट में बताओ, ठीक है। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।